मजबूती में हरियाणा का भी अहम योगदान है। मुझे ये कहने ये गर्व महसूस हो रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चे, इस गणतंत्र दिवस में पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय सलूट Today, on the 77th Republic Day, we stand not merely as individuals, but as custodians of a legacy, inheritors of a dream, and guardians of a promise. Our theme this year is Vande Mataram, which is not just a slogan, it is an invocation. It is salutation to the motherland and that has nurtured us, shaped us, and entrusted us with the duty of upholding her values. Today, as we stand within the august precincts of the Punjab and Haryana High Court, we are reminded that judiciary is one of the strongest pillars of our republic. Our Constitution entrusts us with a sacred responsibility to ensure that justice remains accessible, impartial, and fearless. Through our judgments, our integrity, and our unwavering commitment to the rule of law. मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं राष्ट्र की सीमाओं के सजग प्रहरियों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज के दिन हमें गणतंत्र के रूप में स्वशासन की सर्वोच्च शक्ति मिली थी। यह दिन हमारे संविधान की आत्मा और हमारी लोकतांत्रिक चेतना को जीवंत बनाए रखने के लिए सामूहिक संकल्प का अवसर है। मैं उन अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिनके महान त्याग और बलिदानों से हमें आजादी स्वराज का बहुमूल्य उपहार मिला है। मैं संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भीमराव जी समेत संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों को भी मैं नमन करता हूं।
गणतंत्रता दिवस की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ करनाल में मनाया गया और मैं समझता हूं कि एक राष्ट्रभक्ति का भाव जो बच्चों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर, सबके अंदर देखने को मिलता है, निश्चित रूप से अच्छा लगता है। क्योंकि आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित राष्ट्र का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम सब भी उनके संकल्प के साथ जुड़कर हम सभी को राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर आगे लेकर जाना है। हर 10वां जवान कहने की इसी धरती से है। राज्य सरकार शहीदों और सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके परिवारों के कल्याण हेतु निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में शहीद सैनिकों, अर्ध सैनिकों बलों और अग्निवीरों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 6019 गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत 50,663 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। भाइयों और बहनों, आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हमें यह संकल्प लेना होगा, हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और सशक्त विकसित भारत का निर्माण करेंगे। पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 76 साल पहले आज ही के दिन हमारा संविधान बन करके तैयार होकर के लागू हुआ। आज हम सब, पूरा देश, ज्ञात अज्ञात शहीदों को, वीरों को, बहादुरों को, स्वतंत्रता सेनानियों को हम सब याद कर रहे हैं, जिनकी बदौलत आज देश आजाद है और देश की आजादी बरकरार है। हरियाणा का भी एक विशेष योगदान देश की आजादी में रहा है। आप और हम सब जानते हैं कि हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हरियाणा की भूमि भी वीरों की, शहीदों की, बहादुरों की, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है। हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का आज गणतंत्र बना रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा गणतंत्र दिवस, जो हम लोगों ने संविधान के अनुसार मनाना शुरू किया, ये हमारी एक ऐसी ताकत है जो देश के नौजवानों को, देश के बुजुर्गों को, देश के रक्षकों को और इस देश के स्वाभिमान को हमें फिर से याद दिलाता है
कि ये जो भारत की आज़ादी है ये कोई ऐसे ही नहीं मिली। लाखों लोगों की शहादत के बाद हम लोग इस खुले वायुमंडल में गणतंत्र का आयोजन करते हैं, इसका उत्सव मनाते हैं। ये बरकरार रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग अपने देश की माटी से प्यार करें। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता सेनानियों के व शहीदों को भी नमन करता हूं, जिनके बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। आज ही के दिन 76 वर्ष पहले सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इस संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मौलिक अधिकार दिए। दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य कहलाता है। दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को भी नमन करता हूं। इनके बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ। आज ही के दिन 76 वर्ष पहले सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मौलिक अधिकार दिए। इसी दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा सर्वप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना।